अयोध्या। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह पहुंचे अयोध्या शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में की प्रेसवार्ता में इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा लोगों की भावनाओं के साथ खेलना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्वभाव रहा है। चुनाव में इनके यहाँ नेता और नेतृत्व बदलता रहता है। जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है और वे संविधान का सम्मान करते हैं। उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का कई बार संकल्प ले चुके हैं। यूसीसी पर बोल पंकज सिंह, कहा ये सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये देश के लिए आवश्यक है। हमारे देश के संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए भी यह आवश्यक है। एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा क्योंकि ये हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा। विपक्ष ने हमेशा भाजपा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन कहां रोक पाया। इस बार भाजपा 400 पार करेगी। सपा और कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करता, यह अपनी जाति मजहबी सोच के ऊपर उठ ही नहीं पाए। यही कारण है ये चुनाव के समय गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर जाकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। इनकी सोच साफ है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, उन्होंने 140 करोड़ की जनता को अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर देश के सामने पेश किया है। चुनाव को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है, इससे भाजपा से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर भरोसा करते हैं। जनता का जो भरोसा और विश्वास है, जो स्नेह है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है, उसे पर मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल देखिए, संविधान को बदलने के लोगों को गुमराह करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से यही ये इनका स्वभाव रहा है। और जहाँ तक रही बात जो इनके दलों के साथ जो युवाओं की बात, तो हर चुनाव में इनके यहाँ सब नेता नेतृत्व इनका बदलता रहता है। लेकिन आप जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि संविधान के प्रति कितने वो सम्मान वह करते हैं और उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। नहीं, हमारा नेतृत्व क्या कहता है, हमारा संकल्प क्या कहता है, संकल्प पत्र क्या कहता है, मैं तो इस पर मैं बता सकता हूँ। और साथ में सब साथ में है, पूरा देश साथ में है और इसीलिए 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने। देखिए, मैंने चर्चा की स्टार्टअप्स के लिए, मैंने बात की जब स्टार्टअप्स को बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल उसमें ये हो, तो लगातार उनको मजबूत अपने पैरों पर वो खड़ा हो। मुद्रा योजना को आगे बढ़ाना, स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाना, ये सब हमारे यूथ को मजबूत करने के लिए ही, उनको एम्पावर करने के लिए ही है। और जो हमने कहा कि IITs, IIMs, एम्स, ज़िले में भी जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन सभी में भी सब सीटों को आगे बढ़ाकर उनको ज्ञानवान बनाना, ये सब यूथ को मजबूत करने के तो सब पढ़े लिखे समझदार। मैंने कहा ना, कौन छिटपुट क्या बयान देता है, मैं उस पर नहीं कहता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को मजबूत करेंगे और इसी बात पर हम लोग भरोसा करते हैं। और आपने कल भी देखा कि हमारे संविधान के निर्माता हमारे अंबेडकर साहब की मूर्ति पर पुष्पार्चन करने के बाद यह संकल्प पत्र वह जारी किया गया है। यही ऐसे लोग जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया। पिछली बार भी उन्होंने कहा होगा, लेकिन कहाँ रोक पाए। लगातार सीटें बढ़ती चली जा रही हैं, इस बार 400 के ऊपर जाएंगे। उनको कहने दीजिए, उन पर कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। मैंने कहा ना कि ये अपनी जाति और मजहबी सोच के ऊपर ये उठ ही नहीं पाए। दोनों करने की कोशिश चल्लू सिंह ने पूरे जीवन जो हमारे संविधान की मंशा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा है, गरीब दलित उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ाने की, पूरा जीवन तन मन धन जो भी हमारे पास था उसके साथ हमने जीवन भर उनके बीच में काम किया है। इसलिए इस प्रकार की बात को करना मिथ्या है। और जो हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी उतर आए तो संविधान नहीं बदल सकता, तो चूंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जीवन भर इन्होंने
सत्ता जाति के आधार पर, धर्म के धार्मिक संघर्ष करा करके इस आधार पर सत्ता प्राप्त की, अपने परिवार और अपने इष्ट मित्रों का विकास उन्होंने किया है। तो आज जो कोई न कोई झूठा जो है बयानबाजी ये सब दुनिया भर का करते रहते हैं, जिससे जनता को भ्रमित करने का काम करते रहते हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। ना बहुत स्पष्ट कर